वार्निंग, अगर आप बच्चे हो या आपको भूत प्रेतों से डर लगता है तो इस वीडियो को कृपया करके ना देखें। जब हम किसी भी बस में सफर करते हैं या किसी भी मार्केट की कोई भी दुकान पर जाते हैं या किसी भी घर पर जाते हैं, चाहे वो घर मेरा हो या आपका हो, घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ होता है वेलकम। वेलकम का मतलब ये है कि आप अंदर आ सकते हो, अंदर आपको कोई भी खतरा नहीं है। वहीं कुछ लोकेशन ऐसी होती है जहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ होता है डेंजर, खतरा। जैसे कि बिजली के खंभे हो गए, कुछ हॉन्टेड हाउस हो गए और कुछ गुफाएं हो गई है जिनके बाहर बड़े बड़े अक्षरों में यह लिखा हुआ होता है कि खतरा खतरा खतरा। और आज के इस वीडियो के लिए हम भी एक ऐसी गुफा में जा रहे हैं जहां पर यहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने उस गुफा के बाहर बड़े बड़े और साफ साफ अक्षरों में यह लिखा है कि खतरा खतरा खतरा। मतलब एक बार कोई उसके अंदर चला गया तो वो कभी भी बाहर नहीं आ सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि आप मेरे पीछे जो पहाड़ देख रहे हो वो पहाड़ काफी मिस्टीरियस पहाड़ है, क्योंकि इस पहाड़ के नीचे एक है गुफा। आपने आज तक जो भी गुफा देखी है वो पहाड़ के ऊपर देखी है, लेकिन आज जो मैं आपको गुफा दिखाऊंगा वो पहाड़ के नीचे है। और उस गुफा के लगभग 100 या 200 मीटर अंदर चलने के बाद में उसके अंदर है एक गहरा कुआं। और आप लोगों ने आज तक जितने भी कुएं देखे हैं वो खुले आसमान में ही देखे हैं। आगे वीडियो में आपको जो कुआं दिखाऊंगा वो एक गुफा के नीचे है और उसकी गहराई लगभग 5 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और इस गुफा में चींटियां है, जहरीली मकड़ियां है, जहरीले सांप है, बिच्छू है, केंचुए है, मधुमक्खियों के बड़े बड़े छत्ते हैं, चमगादड़ है, जंगली बिल्ली है, भेड़ियां है और भी बहुत सारे जहरीले जानवर है यहाँ पर। और अब आप ये सोच रहे हो कि इन जहरीले जानवरों की वजह से यहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने इस गुफा को बंद किया है, तो आप बिल्कुल गलत हो। गवर्नमेंट ने इसे इसलिए बंद किया है क्योंकि आज से ठीक 40 साल पहले यहाँ पर एक दुर्घटना हुई थी और उस दुर्घटना में उस कुएं के अंदर लगभग 55 से भी ज्यादा कर्मचारियों की दबकर मौत हो गई थी। क्योंकि आज से ठीक कुछ टाइम पहले, मतलब 40 साल पहले यहाँ पे खुदाई होती थी। और आप जो मेरे पीछे घर देख रहे हो ये घर उन कर्मचारी एंड ऑफिसर्स के हैं जो यहाँ पर काम करते थे। आप मेरे पीछे जो पहाड़ देख रहे हो आज से ठीक 40-50 साल पहले इसी में खुदाई होती थी। और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका मानना ये भी है कि उस गुफा में रात को कुछ आवाजें भी सुनाई देती है। रात की 12 बजे के बाद में वो लोग दिखाई भी देते हैं। कोई भी इंसान रात को उस गुफा में नहीं जा सकता। और वीडियो के आगे मैं दिखाऊंगा कि यहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने उस गुफा को बैन कर रखा है खतरे के निशान से। अगर कोई गवर्नमेंट किसी चीज पर बैन लगा रही है तो ये मजाक बिल्कुल भी नहीं है। तो अब रात को वहां पे क्या होता है क्या नहीं होता है ये सब देखने के लिए, ये सब चीज रिकॉर्ड करने के लिए मैं लेके आ गया हूँ इंफ्रारेड नाइट विजन सीसीटीवी कैमरा। और ये जो कैमरा है ये कोई ऐसा वैसा कैमरा नहीं है, काफी एक्सपेंसिव कैमरा है और ये रात को भी हर एक चीज को रिकॉर्ड कर लेता है। और हम आएंगे रात को उस गुफा के अंदर और गुफा के अंदर इस सीसीटीवी कैमरे को इंस्टॉल कर देंगे। फिर देखते हैं कि रात को उस गुफा के अंदर क्या होता है। अगर कोई भी आवाज सुनाई देगी तो ये आवाज भी रिकॉर्ड कर लेगा, अगर कुछ दिखाई देगा तो ये रिकॉर्ड कर लेगा। अब जो भी होगा वो मैं आपको इस वीडियो दिखाऊंगा। अब ये देखना है कि इसमें कुछ रिकॉर्ड हो पाता है या नहीं हो पाता है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप बच्चे हो या आपको भूत प्रेत से डर लगता है तो प्लीज यार इस वीडियो को देखना मत, और अगर मजा आता है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। 7 hours later. अब रात हो चुकी है और वो टाइम आ गया है उस भूतिया गुफा के पास में जाने का। और भाई अभी तो बजी है लगभग 9 बजी है और मैं लेके आ गया हूँ ये सीसीटीवी कैमरा। और भाई एक बार लाइट बंद कर दो, आप मैं ऑडियंस को दिखा दूँ कि, और आप ये देख सकते हो कि इस कैमरे का अभी नाइट विजन ऑन है और मैं जैसे आपको दिखाई दे रहा हूँ वैसा ही इस गुफा के अंदर सब कुछ रिकॉर्ड होगा। लाइट ऑन कर दो लाइट। और अब चलते हैं उस गुफा के पास में। वो गुफा यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है, चलो सीधा वहाँ पर चलते हैं भाई। और वो रही वो गुफा। पास में जाओ भाई, आराम से कुछ भी हो सकता है, ठीक है अंदर। जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने इसको बैन कर रखा है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे एरो भी लगा हुआ है, क्रॉस का चिन्ह, मतलब अंदर बहुत ही ज्यादा खतरा है, जानवर खतरा है, भूत प्रेत का खतरा है। अगर आप गौर से देखोगे तो आप ना यहाँ पे चमगादड़ की आवाज आ रही है, आपको सुनाई दे रही होगी अंदर। और अब मैं ना इसके अंदर ज़्यादा नहीं जाऊंगा। और मैं जिस गुफा की बात कर रहा था वो यही गुफा है। मैं इस गुफा में ज़्यादा अंदर नहीं जाऊंगा। कुछ ही दूरी पर जाने के बाद में इस कैमरे को रात को यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे
और रात भर कैमरा यहीं पे रहेगा भाई। हम तो अभी घर पे चले जाएंगे, सुबह आके मैं इस कैमरे को वापस ले लूँगा। पहले चलते हैं अंदर, इस कैमरे को ठीक से रख देते हैं अंदर। ओ भाई लाइट दिखो भाई, आराम से ना। जहां तक नजर जा रही है वहां तक गुफा है ये तो भाई। आराम से आराम से आराम से। पहले आप एक और गुफा देख लो। ये है मजाक मत कर बैठे। और आप देख सकते हो यहाँ पे एंटर होते हैं हमें बिच्छू दिखाई दे रहा है। और भाई एक जन अंदर आ जाओ भाई, एक जन अंदर आओ। जैसा कि मैंने आपको दिन में बताया था कि इस गुफा के अंदर 100 या 150 मीटर अंदर जाने के बाद में एकदम में ही कुआं है। और मैंने आपको सुबह बताया था कि यहाँ पे बिच्छू जहरीले सांप होते हैं। और यहाँ पर हम एंटर होने के बाद में बाहर की साइड में एक बड़ा सा बिच्छू आ गया था और आपने देखा ही था। अंदर जाने का जोखिम नहीं उठाऊंगा, ना ही मैं जाऊंगा ना ही कोई और जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था रात के 12 बजे के बाद में ये गुफा काफ़ी भूतिया हो जाती है। लेकिन जहरीले जो जीव जिनावर थे, मैंने आपको जहरीला बिच्छू तो बता ही दिया है। और ये कैमरा है और आप देख सकते हो कि अभी मैं कैमरे में किस प्रकार आ रहा हूँ भाई, भी दिखाई दे रहा हूँ। और नाइट विजन कैमरा ऑन हो गया है। लाइट बंद कर दो एक और, आप लाइट बंद कर दो हल्की सी। अब आप देख सकते हो कि इसमें नाइट विजन कैमरा ऑन हो गया है, दिखाई दे रहा है नाइट विजन। जल्दी से लाइट चालू कर दो, कोई सांप भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और अब मैं ना इस कैमरे को यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ, फिर हम सीधा ही घर पर चलते हैं भाई। रात होने को आ गई भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई। करना के वाले हैं ये पावर बैंक और ये इसको, और इसे हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है भाई। देखना पूरी गुफा दिखाई दे रही है नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे रख देंगे अंदर की ओर मुँह करते हुए। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से पूरी गुफा दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है ना। मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, इसमें मेमोरी है। पूरी रात में यहाँ पे क्या एक्टिविटी होगी वो सभी दिखाई दे जाएगी। और यहाँ पे है भी नाइट विजन कैमरा, अगर आप लाइट बंद कर दोगे तो भी आपको दिखाई देगा। हमने लाइट बंद कर दी है, अभी लाइट बंद कर दी है, ये नाइट विजन ऑन है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीधी एक गुफा है और यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। मैं एक बार है ना भाई लाइट बंद रखी हो तो मैं जाके दिखाता हूँ एक बार, ठीक है भाई। मैं आ गया हूँ यहाँ पे, अभी लाइट बंद है और चमगादड़ भी है यहाँ पे। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैमरा है और मैं रहा यहाँ पे, ठीक है भाई। अब यहाँ पे कोई भी आएगा तो आपको साफ दिख जाएगा भाई। चलो पहले यहाँ चलो, कैमरे को यहाँ पे रहने दो। सुबह आएंगे, जल्दी ही आएंगे, लगभग 4 बजे आएंगे और इसको उठाकर घर पे चले जाएंगे। फिर देखेंगे कि इसमें कुछ रिकॉर्ड भी होता है या नहीं होता। चलो घर पे चलते। हम गुफा से बाहर आ चुके हैं और गुफा के अंदर का ये सीन है। अभी यहाँ पे अभी तो कोई भी कुछ भी नहीं है बाहर, जो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बिच्छू वगैरह, ठीक है। और ये रहा जो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने खतरे का निशान लगाया, वो लोगों ये रहा। और आज भाई पीछे जो तो भाई अब है ना सीधा ही घर पर चलते हैं। ठीक है भाई लगभग 4 बजे उठे थे हम और अभी लगभग 4:30 हो गई थी। हमारे घर से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर है ये। और अब मैं माइक को यहाँ पे लगा देता हूँ। अभी माइक वाइक कुछ भी सेट नहीं किया है और मुझे ये भी पता नहीं है कि अंदर वो जो हमने कैमरा इंस्टॉल किया है वो हमें मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। आ जाओ मेरे पीछे आ जाओ। हमें क्या करना है, अभी तो सिर्फ उसको उठा के घर पे लेके जाना है और कल मॉर्निंग में इसे पूरा ही चेक करना है कि अंदर कुछ रिकॉर्ड हुआ भी है या नहीं हुआ है। और भाई सर्दी है, देखो मेरे बाल खड़े हो रहे, इतनी सर्दी है भाई। पीछे आ जाओ। और कैमरा यहीं पे है, वो देखो कैमरा यहीं पे, ठीक है। तो लाइट अप कर दो, ठीक है, ओके। पीछे आ जाओ। अभी भी चमगादड़ की आवाज आ रही है। कैमरा ऑन है, गुफा सही है। सही का मतलब अभी तो कुछ टेंशन से बात नहीं है। और मैंने कैमरा हाथ में ले लिया है और भाई अब सीधा है ना घर पे चलते हैं। पहले तो भाई नींद आ रही है मुझे, तो मतलब रेस्ट करके फिर चेक करूँगा कैमरे में क्या रिकॉर्ड हुआ है। भाई बाहर चलो, फिर बाहर चलो। और अब मैं ना आपके सामने ही इस कैमरे को ना ऑफ कर देता हूँ।
मेरे लिए ये सब कुछ मजाक चल रहा था, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि 40 साल पुरानी घटना है और उसका असर अभी तक रहना ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं इन सभी चीजों में बिलीव नहीं करता हूँ और ना ही मुझे कभी डर लगता है इन चीजों से। लेकिन इस वीडियो में जो क्लिप रिकॉर्ड हुई है उसे देखने के बाद में जो मेरा बिलीव था कि मुझे इन सभी चीजों पर विश्वास नहीं होता है, वो बिलीव पूरा ही टूट गया है। जो ये 7.5 घंटे की क्लिप रिकॉर्ड हुई है गुफा वाली, इसमें 2 चीजें मुझे ऐसी दिखाई दी है जिसको देखने के बाद में भाई मेरा तो होश ही उड़ गया है। इस पूरी गुफा में पूरी रात में 2 पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई थी। अगर आप बच्चे हो तो इस वीडियो को भाई अभी ही बंद कर देना और रात को तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत देखना। पहली क्लिप थी रात की 10:30 बजे, कुछ कैमरे में उड़ता हुआ दिखाई दिया था। चलो ये तो मैंने भी मान लिया और आप लोगों ने भी मान लिया, ये तो कुछ मक्खी जैसा है कुछ जो उड़ रहा है हवा में। लेकिन जो सेकंड पैरानॉर्मल एक्टिविटी है जो ठीक रात को 12:11 पर रिकॉर्ड हुई थी, ये जो गुफा थी ये पूरी सुनसान थी, पूरी ही खाली थी। लेकिन रात को 12:11 पर एकदम से ही कुछ दिखाई दिया वहां पे और कुछ ही टाइम के बाद में वो जो चीज थी वो वहां से गायब हो गई थी। और मैं वीडियो बना रहा हूं और आप देख सकते हो कि मेरे अभी बाल खड़े हो रहे हैं, मतलब मुझे अभी डर लग रहा है। और ये वो क्लिप है जिसमें आप देख सकते हो कि गुफा अभी पूरी खाली है और एकदम से ही यहाँ पे कोई आके बैठ गया है और एकदम से ही वापस गायब हो गया है। अगर हम इस वीडियो को स्लो मोशन में देखें तो आप अभी देख सकते हो कि और अब आप लोग मुझे ये बताना कि जो आपने अभी देखा है वो क्या चीज हो सकती है। वैसे मैं मोस्टली मजाक के मूड में ही रहता हूँ, लेकिन इस वीडियो में जो क्लिप मैंने देखी उसको देखने के बाद में भाई मैं तो पूरा ही सीरियस हो गया हूँ। क्लिप रिकॉर्ड हुई उसको देखने के बाद मेरा जो पूरा मूड है वो भी पूरा अलग ही हो गया है। अगर आपको कुछ लगे कि ये क्या चीज़ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और क्या मुझे इस गुफा में दिन में जाना चाहिए पूरा ही एक्सप्लोर करने के लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर इस वीडियो पर 1000 से भी ज़्यादा लाइक आ जाएंगे तो मैं इस गुफा में दिन में जाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आज मुझे समझ में आ ही गया है कि हमारे घर वाले इसलिए ही बोलते हैं कि रात को किसी भी सुनसान जगह पे नहीं जाना चाहिए। क्या मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि आपने जो अभी वो क्लिप देखी है वो क्या चीज़ हो सकती है। और भाई अभी मेरा कुछ ज़्यादा बताने का या कुछ ज़्यादा बोलने का मूड ही नहीं कर रहा है भाई।